सभी को जय मसीह की मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं भजन संहिता। तो जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देश के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो उसका भरोसा करते हैं। वचन 8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए। वचन कहता है तो मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देश के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तो सचमुच परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर जो भी हम मांगते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन पर उसके बताए हुए मार्ग पर चलते रहते हैं और उसके दाहिने और बाएं नहीं मुड़ते हैं, तो परमेश्वर हमको जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमको देता है। यदि हम परमेश्वर के इस वचन को मानेंगे तो परमेश्वर हमको वो सारी चीज़ें, वो दूर दूर देशों की निज भूमि बनाने के लिए हमको दे देगा। तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। वो कहता है तुम्हारे दुश्मनों को डंडे से मारेगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। परमेश्वर कहता है तेरी रक्षा करेगा और हर एक परिस्थिति में रक्षा करेगा। वह उसे लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन के समान उसको नष्ट कर डालेगा। तो परमेश्वर के वचन पर हमको चलना चाहिए। अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों या उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है और उसके दाएं और बाएं मुड़ने से हमको डरना है और उसकी उपासना करना है और कांपते हुए मगन हो, कांपते हुए उसकी परमेश्वर की वचन को मानना है। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। परमेश्वर के इस वचन को मानना है, पुत्र यानी यीशु मसीह की बात को मानना है। उस पर वो जो परमेश्वर का वचन कहता है उस वचन पर चलना है। वचन के दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है, नहीं तो परमेश्वर वचन कहता है तो मार्ग में ही, ऐसा ना हो कि उसका क्रोध भड़क जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। तो परमेश्वर के वचन के दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, परमेश्वर की बात को मानना है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो उस पर भरोसा रखते हैं। तो सचमुच हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना है और उसके दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है। परमेश्वर हमको उचित समय पर आशीष देगा और बढ़ाएगा। आइए प्रार्थना करते, महान परमेश्वर आपको
धन्यवाद कि सचमुच परमेश्वर हम आपके वचन के दाएं और बाएं ना मुड़े परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर। आशीष दे, दया कर, कृपा कर हम सब पर। प्रभु आप दया और कृपा से ये जो वचन परमेश्वर आपने दिया है, इस वचन को हमारे हृदयों में अधिकाई से बसाएं। हम इस वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने और प्रभु आपकी आशीषें हम पर बनी रहें। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हर एक बात को आप पर छोड़ते हैं, विश्वास करते परमेश्वर आप सदा मेरे साथ हैं और हम सब के साथ आप लगातार बने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में सारी प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।